गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर 4 चल रहा था, जिसका पार्ट 5 तक हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे पार्ट 6, कार्बन एवं उसके यौगिकों की चर्चा करेंगे। तो देखो भाई, पार्ट 5 तक हमने क्या देख लिया था, जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके गुणधर्म वगैरह देख लिए थे, नामकरण वगैरह हमने सब कुछ देख लिया था। तो अब आगे पार्ट नंबर 6 में सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। ये एक क्वेश्चन टाइप का ये है कि सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन टाइप ये है, तो क्वेश्चन लगा के लिख लें या हेडिंग लगा के लिख लें कि जो सजीव प्राणी हैं उन पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखें अल्कोहल का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो बड़ा सारा क्वेश्चन, यानी कि बड़ा आंसर है इसका थोड़ा सा, और इसको समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे इसका आंसर कि सजीव प्राणी पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है भाई, तो इसमें आप इसका आंसर नोट करेंगे, लिखेंगे इसमें कि एथेनॉल की अधिक मात्रा का सेवन करने से शरीर की उपापचयी एथेनॉल की अधिक मात्रा का सेवन करने से शरीर की उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। क्या लिखा कि एथेनॉल की अधिक मात्रा का सेवन करने से शरीर की उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे फलस्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण संवहन की कमी
मानसिक दुविधा, मानसिक दुविधा, मानसिक दुविधा, दुविधा आदि उत्पन्न हो जाती हैं, आदि उत्पन्न हो जाती हैं, आदि उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे जिससे व्यक्ति राहत महसूस जिससे व्यक्ति राहत महसूस करता है, राहत महसूस करता है, राहत महसूस करता है, लेकिन इसके विपरीत उसके सोचने समझने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। देखो भाई, अगर एथेनॉल का अधिक मात्रा में आप सेवन करते हैं, क्या करते हैं, अधिक मात्रा में आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो शरीर की उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय तंत्र का तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण संभावनीय कमी आती है, मानसिक दुविधा आदि उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति राहत तो महसूस करता है, लेकिन उसके विपरीत यानी कि सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। यदि एथेनॉल देखो भाई क्या लिखा हमने कि एथेनॉल की अगर अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो शरीर की उपापचय क्रियाएं धीमी हो जाएंगी, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है, अपना कमज़ोर हो जाता है, जिससे हमारा मानसिक दुविधा कमज़ोर हो जाती है, यानी कि सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, यदि एथेनॉल आगे लिखेंगे, यदि एथेनॉल की जगह यदि एथेनॉल की जगह मैथेनॉल एथेनॉल की जगह मैथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन करने पर व्यक्ति अंधा और मृत्यु हो सकती है, क्योंकि कारण जाएंगे भाई इस मेथेनॉल में क्या है ऐसा, क्योंकि यकृत की कोशिकाएं मैथेनॉल को मेथेलेन में ऑक्सीकृत कर देती हैं और
और मेथेनॉल एक जहरीला पदार्थ होता है, और मेथेनॉल एक जहरीला पदार्थ होता है, जहरीला पदार्थ होता है, जहरीला पदार्थ होता है। तो अगर हम एथेनॉल की जगह मेथेनॉल का उपयोग करेंगे तो इसकी थोड़ी सी मात्रा का सेवन करने पर व्यक्ति अंधा हो सकता है या मृत्यु हो सकती है, क्योंकि यकृत की कोशिकाएं मेथेनॉल को मेथेनेल में ऑक्सीकृत कर देती हैं, और मेथेनॉल एक जहरीला पदार्थ होता है। मेथेनेल, सॉरी मेथेनेल आएगा यहाँ पे, मेथेनेल है ना, कि मेथेनेल एक जहरीला पदार्थ होता है। मेथेनेल एक जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, हमारी तंत्रिका तंत्र वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमताएं कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। ये सब कारण क्या हैं, इसके सजीव प्राणियों को अल्कोहल का सेवन प्रभाव किस प्रकार से गिरता है, तो ये हमने लिख दिया है ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये है कि एथेनॉल की अधिक मात्रा का सेवन, क्योंकि जो अल्कोहल होता है इसमें एथेनॉल होता है, एथेनॉल की अगर अधिक मात्रा का सेवन करते हैं तो शरीर में उपापचय क्रियाएँ धीमी हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय तंत्र का तंत्र कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा आदि उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति राहत तो महसूस करता है, लेकिन इससे विपरीत उनके सोचने समझने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। यदि एथेनॉल की जगह मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन करने पर सेवन करने से व्यक्ति अंधा और मृत्यु हो सकती है, क्योंकि यकृत की कोशिकाएं मेथेनॉल को मेथेनेल में ऑक्सीकृत कर देती है, और मेथेनेल एक जहरीला पदार्थ होता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आप हेडिंग डालेंगे, आगे हेडिंग डालो, हेडिंग डालो विकृत अल्कोहल। विकृत अल्कोहल, क्या डालेंगे, विकृत अल्कोहल। देखो विकृत अल्कोहल क्या है कि अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अल्कोहल को विकृत अल्कोहल कहते हैं। भाई क्या क्या कहा जाता है, विकृत, यानी कि अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, नीला। तो इस प्रकार जो प्राप्त अल्कोहल होता है उसको विकृत अल्कोहल कहते हैं। कौन सा अल्कोहल कहते हैं भाई, विकृत अल्कोहल कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे विकृत अल्कोहल का। भाई विकृत अल्कोहल क्या है, तो लिखेंगे अल्कोहल में अल्कोहल की पहचान, अल्कोहल की पहचान करने के लिए, अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर उसका रंग नीला बना दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अल्कोहल को विकृत अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर उसका रंग नीला
बना दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अल्कोहल को विकृत अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विकृत अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो ये विकृत अल्कोहल हो गया। इसके बाद हेडिंग लगाएंगे आप आगे। तो विकृत अल्कोहल का मतलब समझिए ना कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग कैसा किया जाता है, नीला बना दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त अल्कोहल को क्या क्या कहा जाता है? विकृत अल्कोहल कहा जाता है। आगे लिखेंगे ईंधन, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में अल्कोहल। देखो भाई, ईंधन के रूप में अल्कोहल, हेडिंग डालेंगे ईंधन के रूप में अल्कोहल। देखो ईंधन के रूप में अल्कोहल किस प्रकार से काम में आता है, तो इसका प्रयोग करेंगे भाई। ईंधन के रूप में अल्कोहल कौन सा है? तो ध्यान देंगे कि जो गन्ना है, गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। यानी कि जो गन्ना है वो आपका सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का जो रस है वो मोलेसस यानी तेजाब के जैसा पदार्थ बनाने के काम में लिया जाता है, जिसका किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप अल्कोहल तैयार करने में उपयोग किया जाता है। तो अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर शौच ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। वह जो अल्कोहल है उसमें पेट्रोल मिलाकर शौच ईंधन के रूप में भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ईंधन के रूप में किस प्रकार से अल्कोहल काम में आता है, तो इसमें लिखेंगे आप कि गन्ना, आंसर में लिखेंगे आप, लिखो लिखो कि गन्ना, क्या लिखा? गन्ना सूर्य क्या लिखा? गन्ना सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। आगे लिखेंगे गन्ने का रस मोलेसस। देखो मोलेसस क्या होता है, ये तेजाब के जैसा पदार्थ होता है। तो मोलेसस बनाने में काम में लिया जाता है, जिसका किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप अल्कोहल तैयार
में उपयोग किया जाता है। आगे लिखेंगे इसमें अल्कोहल तैयार करने में उपयोग किया जाता है। फिर लिखेंगे कि अल्कोहल में पेट्रोल, अल्कोहल में देखो क्या मिलाकर, पेट्रोल मिलाकर, तो लिखेंगे अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर, अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये क्या था, ईंधन के रूप में अल्कोहल था कि जो आपका गन्ना है वो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है, और गन्ने का रस मोलेसस जैसा तेजाब के जैसा पदार्थ होता है उसको बनाने में काम में लिया जाता है, जिसका किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप अल्कोहल तैयार करने में उपयोग किया जाता है। और अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था आपका, अल्कोहल था। क्या था भाई, अल्कोहल। इसके बाद हम पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल। क्या पढ़ेंगे भाई, एथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हेडिंग लगाएंगे आप, हेडिंग लगाएंगे एथेनोइक अम्ल। क्या लगाएंगे, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के बात करेंगे। देखो एथेनोइक अम्ल होता है एथेनोइक एसिड, है ना, एथेनोइक एसिड। इसकी बात करेंगे भाई। देखो इसका पहले तो देखेंगे सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है, ध्यान देंगे, सूत्र इसका लिखेंगे आप। इसका जो सूत्र है वो होता है CH3COOH, एथेनोइक अम्ल, CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल होता है आपका। इसके हम क्या देखेंगे, देखो भौतिक गुण देखेंगे और क्या देखेंगे भाई, इसके रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, तो भौतिक गुण देखते हैं पहले। सबसे पहले इसके देखेंगे, हेडिंग लगाओ भौतिक गुण। भौतिक गुण, एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण देखेंगे भाई। इसके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है क्या। तो भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले पहला भौतिक गुण लिखेंगे, आज 1 नंबर पे लिखेंगे यह रंगीन व तीक्ष्ण गंध वाला होता है। यह रंगहीन व तीक्ष्ण गंध वाला होता है। पहला लिखा हमने, तीक्ष्ण गंध वाला होता है। दूसरी बात करें कि इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। सामान्यतः इसे क्या कहते हैं भाई, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहते हैं।
दूसरी बात करें भाई, इसे सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहते हैं। आगे बात करें तो एसिटिक अम्ल में 3 से 4% विलीन सिरका कहलाता है। और इसका अगला गुण ये है कि एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलियन 3 से 4% विलियन सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सिरका कहलाता है। तो सिरका किसे कहते हैं? सिरका एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलियन सिरका कहलाता है। ठीक है, तो ये सिरका हो गया है। सिरका किसे कहते हैं? एसिटिक अम्ल ही होता है सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? एसिटिक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है, तो चौथा लिखेंगे, इसका जो गलनांक होता है वो 290 केल्विन होने के कारण, देखो इसका जो केल्विन है, इसका जो गलनांक है, इसका गलनांक 290 केल्विन होने के कारण, इसका गलनांक 290 केल्विन होने के कारण ठंडी जलवायु में यह शीत के दिनों, यानी सर्दियों के दिनों में, शीत के दिनों में जम जाता है। शीत के दिनों में जम जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई? इसे ग्लेशियम, इसलिए इसे ग्लेशियल बोलते हैं। इसको देखो क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद अगला इसका जो गुण है भौतिक, वो ये है कि इसका जो क्वथनांक है, तो देखो इसका जो क्वथनांक है वो 391 केल्विन होता है। कितना होता है? 391 केल्विन होता है। इसका जो गलनांक है वो 391 केल्विन होता है। और इसका जो उपयोग है वो आचार में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? इसका उपयोग आचार में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो अगला लिखेंगे इसमें, इसका उपयोग देखो उपयोग भी आपको पूछे तो बता सकते हैं कि एसिटिक अम्ल का उपयोग किस में किया जाता है? तो एसिटिक अम्ल का उपयोग आचार में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग आचार में परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है भाई? भौतिक गुणधर्म है। क्या है? भौतिक गुण है। इसके बाद हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण। क्या देखेंगे भाई? इसके रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाएंगे। ये तो इसके क्या हो गए भाई? भौतिक गुण हो गए हैं। क्या हो गए हैं? भौतिक गुणधर्म हो गए हैं। अब इसके बाद इसके रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, तो हेडिंग लगाएंगे रासायनिक गुण। क्या लिखेंगे इसके? अब रासायनिक गुण लिखेंगे इसका ना, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देखो, रासायनिक गुण क्या हैं? देखो इसकी बात करेंगे भाई। इसके रासायनिक गुण